4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी को बताया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ फटकार पड़ी है सावरकर के मामले में। एक बड़े पत्रकार है विनोद अग्निहोत्री, वो ये कह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट बैलेंस एक्ट कर रहा है। अभी वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से सरकार के कानून की खिंचाई कर दी और देश के लोगों को यूँ महसूस हुआ कि इस बार का सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ इस बार का, पिछले जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस के जो भी ऑर्डर्स आए थे, डिसीजन आए थे, फैसले आए थे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते थे कंप्रोमाइज़ था गोगोई का पैनल जब बाबरी मस्जिद का वो आया था। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात कही। खैर, राहुल गांधी को कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भविष्य में आप ख्याल रखें, अगर आप आइंदा बोलेंगे तो 100 मोटर ले लिया जाएगा। ये ज़बानी मौखिकी है, जजमेंट में या किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, राहुल गांधी को लगभग बड़ी अजीबोगरीब अंदाज में इस बात को कहना, और इसके बारे में 2-3 बातें और भी हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर इस बार चुप हो गए और सावरकर के बारे में बोलने से परहेज़ करने लगे तो यकीन मानिए एक लंबी बहस को जन्म नहीं, एक लंबा मसला देश में चल जाएगा। देखिए, बात यह है कि देश के अंदर एक ज़माने से ये बहस है या एक आदर्श, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि देश गांधी के विचारों के माध्यम से चलेगा या सावरकर के विचारों से चलेगा। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो सावरकर के विचारों से थोड़ी प्रेरित नज़र आती है, और एक ज़माने से जो गांधी के सिद्धांतों पे चलती आई थी गैर भाजपाई सरकार, वो पीछे नज़र आती है। सन 66 में सावरकर जब मरे तो देश ने उनको इस नज़र से देखा था कि वो छूट तो गए थे गांधी जी की हत्या के बारे में, लेकिन शक्ति सुई उनके ऊपर लगी हुई थी। गुमनामी के अंधेरों में मर गया वो शख्स। लेकिन बात यह दोस्तों, उस आदमी की मेहनत, गोडसे की मेहनत, आरएसएस की मेहनत लगातार चलती रही, और भारत के एक बड़े वर्ग के मन में ये बातों को बराबर भरा जाने लगा कि संविधान की जगह हिंदू राष्ट्र और मुस्लिमों को हटाकर, ईसाइयों को हटाकर बहुसंख्यक वर्ग के जो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग हैं उनको सत्ता कैसे मिले, और तमाम चीज़ें इस तरह के अंदर आ सकती हैं। ये विचार थे दरअसल सावरकर के। और सावरकर के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं फटकार लगा दी है। राहुल गांधी अगर चुप हो गए तो याद रखिएगा उस विचार को आगे ले जाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग सावरकर को जो हीरो मानते हैं, उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दलितों के, ईसाइयों के और मुस्लिमों के खिलाफ जाती है। अगर सावरकर पे टिप्पणी करना बंद कर दिया गया, बात सावरकर की नहीं है, मरे हुए ज़माना हो गया, आगे बढ़ जाना चाहिए। बात चली यही है कि सावरकर के विचारों को जो आगे रख करके सरकारें चलाने का काम करते हैं, दरअसल उसके बारे में अगर नहीं बोला गया तो याद रखिएगा उस विचार को आगे बढ़ाने का मामला होगा, फिर कोई बोल नहीं पाएगा देश में, फिर कोई ये हिम्मत नहीं कर पाएगा। जब राहुल गांधी को फटकार लग गई है तो राहुल गांधी ने जब पिछले दिनों कहा था, जब सावरकर की पोथी के भी आई थी सामने, और कहा था कि इस बारे में बहस होनी चाहिए कि आखिरकार सावरकर स्वतंत्रता सेनानी था या नहीं, तो इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया कि उन्होंने तारीफ की है। नो डाउट सावरकर का एक पिछला जो पार्ट था उसमें महाराष्ट्र का वो शहर जो था नासिक, उसके डीएम या गवर्नर जिसकी भी हत्या करने की बात थी, उसमें उसका रोल था। लेकिन जब वो अंग्रेज़ों से कंप्रोमाइज़ हुआ, 6-6 बार लेटर लिखे, और लेटर की लैंग्वेज भी ये रही कि आपका एक ऐसा बच्चा जो बिगड़ गया था अब वो सुधर गया, उसको माफ़ कर दें, भविष्य में अंग्रेज़ी शासन को आगे बढ़ाने का काम मैं करूँगा, बल्कि अंग्रेज़ों की सेना के अंदर भर्ती का जो कार्यक्रम था उसमें किस कदर रोल निभाया सावरकर ने, ये तमाम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, बात यह कि एक तो भगत सिंह थे जो आखिर तक अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे और आखिरकार फांसी के फंदे पर झूल गए, और एक सावरकर था कि थोड़ी सी
आजमाइश क्या आई जेल में। जेलों में तो बहुत सारे और भी लोग रहे। माल्टा की जेल में जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो रहे, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले लोग रहे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अंग्रेज़ों के जाकर के तलवे चाटने लगे थे। बात यह है कि थोड़ी सी सख्ती आने के बाद जो लेटर पे लेटर लिखने लगे, वो लेटर मौजूद हैं। अंग्रेज़ों की किस प्रकार से ग़ुलामी कर ली थी वो तमाम देश जानता है। और ऐसे समय में अगर सावरकर के बारे में राहुल गांधी जो शब्द कहते हैं, उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी राजनीति के बारे में जो कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी पीछे हट गए, ये तय नहीं हुआ कि आखिरकार इस बात पे फैसला होना चाहिए कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी था या नहीं, या अंग्रेज़ों का पिट्ठू, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी दोस्तों, याद रखिएगा, ये एक ऐसा जुमला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम उसका आदर करते हैं, हमको इसको कंडेम तो कर नहीं रहे, लेकिन उस पर बात की जा सकती है। राहुल गांधी अगर चुप बैठ गए, कांग्रेस अगर चुप बैठ गई, तो याद रखिएगा एक बड़ा दरवाज़ा जो नफरत की राजनीति के लिए करते हैं विपक्ष की सरकारें, विपक्ष की पार्टियां, उनके लिए बंद हो जाएगा। फिर कल को तुम ना तो गॉडसे को बुरा कह पाओगे, क्योंकि गॉडसे के बारे में फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं। गॉडसे को हीरो बनाया जाता है देश के अंदर। और अब आती है बात सो मोटो की, कि हम खुद सो मोटो ले लेंगे। गांधी जी के बारे में, मैं नेहरू जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कितनी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस या हिंदुत्ववादी दलों के नेता क्या क्या बातें, क्या क्या बखान नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कब संज्ञान लिया है बताइए? खुद से संज्ञान लेने की बात थी ना। तो गांधी जी के बारे में जो तमाम बातें आज तक कही जाती हैं, अमित शाह ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं और बाकी लोग क्या करते हैं, आपने कभी सो मोटो लिया है? उसका भी सो मोटो ले लीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि विनोद अग्निहोत्री, जो मैंने आपको कहा एक बड़े पत्रकार हैं, वो कल मैं सुन रहा था उनको, वो ये कह रहे थे कि कंप्रोमाइज़ यानी कि बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे। तो ये एक बार आपने वक्फ बोर्ड पर सरकार की कमानें खींच दी, दूसरी बार में आपने राहुल गांधी की कमानें खींच दी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बात तो हमें और आपको और तमाम देश को या तमाम न्यायालयों को संविधान के मुताबिक ही करनी है ना। वो राहुल गांधी या मोदी के ख़िलाफ़ जाएं या आपके या मेरे ख़िलाफ़ जाएं। दोस्तों बात यह है कि ये जो स्टोरी मैंने आपके सामने बनाई है या मैंने जो बात की है, दरअसल खाली एक सावरकर की बात नहीं है। बात यह है कि सावरकर के बारे में डर करके राहुल गांधी ने अगर बोलना छोड़ दिया, या इस बात की लड़ाई को लेकर वो कोर्ट में नहीं गए कि आप साबित करें कि सावरकर जो है फ्रीडम फाइटर था और उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, इसके बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी है, वरना रास्ते बंद हो जाएंगे सारे। उस तमाम पार्टियों की राजनीति को आप एक्सेप्ट करने लगेंगे जो सावरकर के विचारों पर जो है राजनीति कर रही है एक ज़माने के बाद। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।